नमस्कार। आज हम एक जूस बिजनेस के आइडिया के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप एक जूस का बिजनेस, एक जूस की दुकान किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं और उसको कैसे आप सक्सेसफुल तरीके से आगे ग्रो कर सकते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसकी खासियत क्या है। दोस्तों, जूस का बिजनेस एक बेस्ट बिजनेस में से एक है, क्योंकि आप कहीं भी इसको शुरू कर सकते हो। साथ ही साथ आजकल लोग अपने हेल्थ पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो जैसे जो रेडीमेड जूस आते हैं, जो टिन में आते हैं, अलग अलग तरीके के नाम है, मैं नाम आपको नहीं डिस्कस करता हूं आपसे। आजकल लोग फ्रेश जूस पीना, इस तरह के जूस पीना काफी पसंद करते हैं। तो ये एक इस तरह का अच्छा बिजनेस है और साथ ही साथ इसको आप बिल्कुल कम इन्वेस्टमेंट में शुरू भी कर सकते हो और आपको कोई स्पेशल नॉलेज की जरूरत नहीं है। आप जस्ट बेसिक आइडिया के साथ इसको शुरू भी कर सकते हो। तो ये जूस के बिजनेस की खासियत है। तो चलो हम एक एक करके डिस्कस करते हैं कि आप एक जूस के बिजनेस को किस तरह स्टार्ट करके सक्सेसफुल कर सकते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि इस तरह के हर वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। अगर आप एक जूस का बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो मैं आपसे यही कहता हूं कि आप हमेशा ट्राई करें कि आप एक शॉप से शुरू कीजिए। क्योंकि आप अगर विदाउट शॉप कहीं रोड साइड पे इस तरह अगर ऐसे एक बिजनेस को शुरू करोगे, स्पेशली जूस के, तो उसमें आपको काफी प्रॉब्लम आ सकती है। और दूसरा है कि लोगों को ऐसे दुकानों से लेने में जो को थोड़ा ट्रस्ट का प्रॉब्लम होता है। तो आप हमेशा आप कोशिश यही करें कि आप एक शॉप से शुरू करें, ताकि आगे जाके आपको पता भी चलेगा कि ये एक शॉप होने के आपको क्या क्या बेनिफिट होते हैं। तो पहले आपको एक जूस की दुकान अगर शुरू करना चाहते हो तो एक शॉप से ही शुरू करें। और शॉप आप हमेशा एक पब्लिक प्लेस में लें। पब्लिक एरिया का मतलब ये हो गया, आप अगर गांव में शुरू कर सकते हो कर दो। अगर आपको सिटी में शुरू करना है, टाउन में शुरू करना है, आप वैसे ही कोई हाईवे रोड के साइड पे शुरू करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं भी चलेगा। लेकिन सिर्फ उस जगह पे पब्लिक की आनी जानी होनी चाहिए। इसके अलावा आप कोई कॉलेजेस के, बैंक के, रेजिडेंशियल एरिया के, जिम के या हॉस्पिटल्स के, बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, किसी के आसपास भी आप एक शॉप इसके लिए ले सकते हैं। अभी शॉप लेने के बाद आपको फूड लाइसेंस ले लेना है, जिसको FSSAI लाइसेंस कहते हैं। क्योंकि आप खाने के पदार्थ बेचते हो तो आपको ये लाइसेंस बहुत जरूरी है। और उसके बाद अभी आपको शॉप के अंदर में आपको जो भी सेटिंग करने हैं वो अरेंजमेंट सेटिंग आपको करना है। साथ ही साथ आपको इस चीजें बिजनेस करने के लिए जो भी उपकरण चाहिए होते हैं वो सब आपको लेने हैं। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपको जूसर मशीन लेना है। जूसर मशीन आप मिनिमम 2 ले, क्योंकि एक मशीन से अगर आप काम चलाने लगोगे, अगर एक खराब हो गया तो आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप हमेशा जूसर मशीन लेते हो तो 2 जूसर मशीन ले। साथ ही साथ आप शुरुआत में रेफ्रिजरेटर लेने की जरूरत नहीं है। आप उसके लिए आइस बॉक्स ले सकते हैं। आइस बॉक्स में आपका काम चल जाएगा। जब आपका बिजनेस बड़ा हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, फिर आप आराम से रेफ्रिजरेटर भी ले सकते हैं। साथ ही जो भी बाकी उसके लिए जो डिस्पोजेबल ग्लासेस चाहिए, उसके लिए जो चॉपिंग बोर्ड, नाइफ, इस तरह के जो भी बेसिक अरेंजमेंट है वो सब आप कर ले। लेकिन जूसर मशीन पे ध्यान रखें, कम से कम 2 जूसर मशीन आपको ले ही लेना चाहिए। अभी इसके बाद आपको जूस के लिए अच्छे क्वालिटी के फ्रूट्स लेने हैं। दोस्तों, जब भी आपका फ्रूट अच्छा होगा, अच्छा क्वालिटी का होगा, तो आप उससे अच्छी तरह जूस भी बना के कस्टमर को बेच पाओगे। तो क्वालिटी, फ्रूट्स के क्वालिटी पे आप अच्छा ध्यान दें, क्योंकि आपको बिजनेस एक शुरुआत करके आपको एक अच्छे लेवल पे इसको आगे चलाने की प्लान पे आप इसको शुरू कर रहे हो। और उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, शुरू में मैं आपसे कहता हूं आप कुछ 4-5 फ्रूट से ही शुरू करें। बेस्ट, सबसे फास्ट मूविंग चलने वाले जूस जो है आपके लोकल एरिया में, उसी जूस से शुरू करें। तो उसी लेवल के फ्रूट्स आप ले ले। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे आम, जैसे वाटरमेलन का जूस, पाइनएप्पल का जूस, मौसम्बी का जूस, ये सब फेमस जूस है। ग्रेप्स का जूस, इस तरह के जो फास्ट मूविंग आइटम्स होते हैं और जो फ्रूट उस टाइम पे अवेलेबल है, उसका एक 4-5 आइटम से आप शुरू करें, ताकि वो फास्ट मूविंग भी हो। आपको बिजनेस शुरुआत से आपको एक ट्रैक में आपके बिजनेस आप ले भी जा सकते हो। और ध्यान रखें, आपको सिर्फ ही सिर्फ जूस का बिजनेस ही नहीं करना है, क्योंकि आपके पास यही फ्रूट से आप अलग अलग बिजनेस एक साथ कर सकते हो। एक तो हो गया जूस, उसमें कुछ चेंजेस आप कर दोगे तो उसमें से आप शेक भी बना सकते हो। तो फ्रूट से आप
जूस भी बन सकता है, फ्रूट शेक भी बन सकता है, साथ आप फ्रूट सलाद बेचे और फ्रूट चाट भी बेचे। चारों चीज फ्रूट से ही बनता है, बस छोटी 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 चेंजेस, कुछ मसाले ऐड होते हैं तो अलग अलग आइटम बन जाते हैं। तो जूस के लिए शेक, फ्रूट सलाद, फ्रूट चाट सब बेचने का आप एक प्लान बनाएं ताकि आप हर कस्टमर को टारगेट कर सकते हैं। हर बिजनेस की तरह जूस के बिजनेस को भी आपको औरों से हटके करना है, क्योंकि कस्टमर आपके पास क्यों आएंगे आप पहले सोचिए। जूस तो हर जगह पे मिलता है, हर जगह पे कम ज्यादा प्राइस भी आगे पीछे होता है, तो कस्टमर आपके पास क्यों अट्रैक्ट हुए। उस तरह कुछ यूनिकनेस आप करें, कुछ बदलाव करके करें। मैं कहता हूं कम से कम, बहुत से कम खर्चे वाले एक बदलाव मैं आपको बताता हूं जो औरों से आप हटके कर सकते हो। उसके लिए आप आपके दुकान पे बहुत अच्छा हाइजीन का ख्याल रखें, मतलब साफ सफाई का ख्याल रखें। किस तरह कर सकते हैं, आप जो भी फ्रूट काटते हो कस्टमर के सामने ही आप काटोगे ना जूस बनाने के लिए, तो आप एक चॉपिंग बोर्ड पे रख के उसको काटे। क्योंकि वैसे बहुत से दुकान ऐसे होते हैं, क्योंकि मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस है, बस हाथ को ऐसे रख के हाथ से ही काट देते हैं। बिल्कुल पता नहीं, कस्टमर सामने खड़े होते हैं, उनको दिखता है कि यार ये पता नहीं क्लीन होगा क्या होगा। बिल्कुल आप एक जब चॉपिंग बोर्ड पे रख के उसको जब प्रोफेशनल से एक अच्छे छुरी से काटोगे, कस्टमर को सामने दिखता है आप किस तरह उनके लिए एक जूस प्रिपेयर करते हो। तो आप थोड़ा इस तरह में आप थोड़ा इस चीज को ट्राई करें, एक चॉपिंग बोर्ड में रख के काटे। आप एक हेड कैप पहने जो कि बहुत सस्ते में मिलता है। जब हेड कैप आप पहनोगे तो बाल बाल कुछ गिरने का प्रॉब्लम नहीं होगा। और आपके हाथ में अगर ग्लव्स पहन सकते हो वो भी एक अच्छी बात है। और एक एप्रन होता है जो हम अपने ट्रस्ट के सामने इस तरह लपेट के बांधते हैं, उस तरह के एक एप्रन भी, वो भी बहुत कम खर्चे में मिल जाते हैं। तो इस तरह कुछ आप चेंज करें, क्योंकि आगे वाले अगले वाले अगर 5 जूस के दुकान पे कम से कम कस्टमर जाए और आपके पास आए, तो आपके पास इस तरह के एक छोटे बदलाव भी कस्टमर को दिखते हैं। और वो बदलाव आप सफाई में, हाइजीन में करते हो ताकि कस्टमर को आप अच्छी तरह प्रसन्न करके एक अच्छा जूस दे सके। ये कस्टमर को आपकी तरफ जल्दी अट्रैक्ट करेगा। तो कम से कम मैं बोलता हूं आप एक बदलाव इस तरह करें जो सफाई पे ही क्यों ना हो। एक अच्छा चॉपिंग बोर्ड, एक अच्छी छुरी ले ले, एक एप्रॉन ले ले, ग्लव्स पहन ले, सर पे एक हेड कैप ले ले। ये एक बार का इन्वेस्टमेंट में आपका पूरा मामला चेंज कर सकता है। औरों से हटके करने का मतलब ये नहीं कि आप हजारों लाखों रुपया खर्चा करके बहुत अलग लेवल पे कुछ करें, नहीं। आप बिल्कुल छोटे लेवल पे बस एक प्लान बना के, एक स्ट्रैटेजी बना के बहुत चीजें दूसरों से अलग तरीके से आप कर सकते हो। तो इसमें भी मैंने एक उदाहरण आपको बताया था जिस तरह आप यूनिक तरीके से कर सकते हैं। अगर आपको और आइडिया हो यूनिक तरीके से करने का, तो आप उस तरह भी आपके हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब एक नया जूस का दुकान आप खोलते हो तो उसके लिए मार्केटिंग बहुत जरूरी है। मैं एकदम सस्ते से बहुत जगह पे आपका न्यूज फैलाने वाला, आपके दुकान के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में प्रचार करने वाला एक बहुत छोटा एक आइडिया बताता हूं। आप एक फेसबुक पेज या एक इंस्टाग्राम अकाउंट पे एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करें। उसके अंदर आपके दुकान, आपका दुकान में जो आपका जूस बनता है उसका कुछ फोटो, आपके दुकान के फोटो, कुछ जूस जो भी आप बना के कस्टमर को देते हैं उस टाइम पे एक दो फोटो, अलग 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 कुछ फोटोस आप लेके वो हर दिन या हफ्ते में एक दो बार भी सही आप आपके पेजेस में अपलोड करते रहे, ताकि कस्टमर तक आपके दुकान का, आपके बिजनेस का प्रचार पहुंचेगा। कस्टमर वो पसंद करते हुए, आपको समझते हुए, पहचानते हुए आप तक पहुंच सकते हैं। तो मार्केटिंग हर बिजनेस में बहुत जरूरी है। तो आप इस तरह बिल्कुल अपने घर पे बैठ के, अपने दुकान पे बैठ के जब फ्री टाइम मिलते हो तो उस तरह आपके फेसबुक में, इंस्टाग्राम में फोटो चढ़ाते रहे। जब भी आपको टाइम मिले तभी चढ़ाए। उस तरह आपको एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छा कस्टमर का टीम आपके पास हमेशा जुड़ सकता है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा, अच्छा फ्रूट से ही आप अच्छे जूस बना सकते हो। तो हमेशा फ्रूट अच्छा ले ताकि जूस अच्छा बने। साथ ही साथ एक ही फ्रूट से आप अलग अलग वैरायटी बनाने की कोशिश करें। जैसे हमने बोले कि अभी आम का जूस, अपने आम का जूस बनाया, वही आम से आप आम का शेक भी बना सकते हो। उसी तरह से आप उसका फ्रूट चाट, उसका फ्रूट सलाद, अलग अलग
तरीके से आप उसको चेंज कर सकते हो, उससे आप और भी वैरायटी आइटम बना सकते हो। तो आप मैक्सिमम ट्राई करें कि अगर आपके पास एक फ्रूट होते हैं, वो फ्रूट से आप अलग अलग मेनू बनाने की कोशिश करें। तो आपके पास अगर 5 फ्रूट होते हैं तो आप 5 फ्रूट से 15 आइटम प्रिपेयर करने की प्लान करें। बहुत से वीडियोस इस तरह के, बहुत से अलग अलग टाइप के मेन्यू के डिटेल आपको यूट्यूब में भी आपको मिल जाएंगे। आप उससे सीख के आपके दुकान पे इस तरह के चेंजेस को आप लाए, ताकि एक फ्रूट से आप अलग अलग टाइप के आइटम बना के ज्यादा मेन्यू में ऐड करके आप बेच सकते हैं। और उसके साथ जब भी आप कस्टमर को जूस देते हैं, जब भी आप कस्टमर को जूस पसंद करते हैं, तो हमेशा डिस्पोजेबल ग्लास में ही दे। कभी भी स्टील ग्लास या उस तरह के रीयूजेबल ग्लास में आपको जूस नहीं देना, क्योंकि आज के जमाने का धंधा उस तरह नहीं चलता है। आप अच्छा डिजाइन का अच्छा डिस्पोजेबल ग्लास ले ले। आप फ्यूचर में उसके अंदर आपके दुकान का नाम भी प्रिंट करके भी दे सकते हैं, ताकि आपका और भी प्रचार होगा। लेकिन शुरुआत में आपको उसकी जरूरत नहीं है, शुरुआत में खर्चे करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ डिस्पोजेबल ग्लास में अच्छी तरह कस्टमर को जूस दें। दोस्तों, एक फ्रूट जूस बिजनेस का बहुत स्कोप है हमारे भारत में, क्योंकि आजकल लोग, जैसे मैंने बताया, हेल्थ पे बहुत ज्यादा ख्याल करते हैं। वो टिन का जूस, उस तरह का जो रेडीमेड जूस सब पीने का टाइम कम हो गया। बहुत लोग आज इस तरह के जूस को अवॉइड करते हैं और इस तरह के फ्रेश फ्रूट्स के जूस को पीना पसंद करते हैं। और खासकर जो हमारी बदलती हुई क्लाइमेट, जैसे कि गर्मी की जो ये है, गर्मी के महीने अभी बढ़ गए हैं। जैसे कि पहले अगर 3 महीना गर्मी पड़ता था साल में, तो आज 6 महीना 7 महीना गर्मी पड़ते हैं। क्लाइमेट में बड़ा बदलाव आया है। और उससे भी अलग एक बात है कि लोग ज्यादातर घर के अंदर नहीं, लोग अलग अलग काम के लिए हमेशा बाहर ही रहते हैं। तो पब्लिक जितनी बढ़ती रहेगी, आपका बिजनेस का स्कोप उतना बढ़ता रहेगा। तो आप इस स्कोप को, इस अवसर को अच्छी तरह उपयोग करें। और ये बिजनेस को आप बिल्कुल एक छोटे इन्वेस्टमेंट में शुरू भी कर सकते हो, क्योंकि आपको एक छोटा शॉप ही लेना है। उसके बाद उसके जो अरेंजमेंट है, बाकी छोटे छोटे अरेंजमेंट में आपका पूरा काम हो जाता है। तो ये बिजनेस आपको एक कम इन्वेस्टमेंट में आप आराम से शुरू भी कर सकते हो। और इस तरह जब आपका एक छोटी लेवल के बिजनेस आप शुरू करके आगे जब वो बढ़ना शुरू होगा, तो आप और भी फ्रूट्स इसके साथ ऐड करके, और भी आपके जूस के वैरायटी को ऐड करके, और भी आप आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ एक टाइम के बाद आप खुद फ्रूट का बिजनेस भी इसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जूस और फ्रूट दोनों एक साथ चलने वाली बिजनेस है। तो आप उसके बाद आप फ्रूट का बिजनेस भी आपके दुकान के अंदर, अगर एरिया है या अगर बगल में आपको कुछ दुकान मिल जाते तो उधर एक फ्रूट्स का बिजनेस भी इसके बाद आप शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये सब एक ही लाइन वाली बिजनेस है। और जो भी दोस्त लोग एक फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, सिर्फ अगर फ्रूट्स का बिजनेस करते हैं, तो मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक जूस का काउंटर शुरू करके आप जूस बेच के आप एक जूस काउंटर का भी बिजनेस उधर ग्रो कर सकते हो। दोस्तों, बहुत अच्छा बिजनेस है। अगर कोई भी कहे कि बहुत कंपटीशन है, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, कंपटीशन तो हमेशा रहेगा। कंपटीशन तो है, जिधर इंसान होते हैं वहां सब कंपटीशन होता है। लेकिन आप जब हटके अपना कुछ तरीके से, अपना तरीके लगा के कुछ हटके करते हो, तो आपका बिजनेस में वो कंपटीशन जितना भी हो, आपके बिजनेस में इफेक्ट नहीं करेगा। इफेक्ट इसलिए होता है कि आप भी उन्हीं की तरह वही लेवल पे करते हैं, तो फिर आपको कंपटीशन का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन आप हमेशा कुछ ना कुछ हटके कीजिए, वही बिजनेस कीजिए, लेकिन कुछ हटके कीजिए, कोई कंपटीशन का इश्यू आपको नहीं आएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। जो भी आपके डाउट या विचार कुछ भी शेयर करना हो, प्लीज आप कमेंट से मुझसे शेयर करें। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं एक बढ़िया वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।